हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम सब ने देखा कि महिला सुपरवाइज़र का पोस्ट आ चुका है, जिसमें 440 पदों की नियुक्ति आई है, जिसमें से 220 पद जो है वो खुली भर्ती है और 220 पद जो है वो परिसीमित भर्ती के लिए है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर सकते हैं, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना सिलेबस आप जब देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे सिलेबस में सबसे पहले आ रहा है महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं, जो कि 40 नंबर का पेपर होना है, जिसके अंतर्गत अलग अलग पार्ट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि महिला बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान है, सामुदायिक भागीदारी है, तो ये 40 नंबर का पेपर है। इसके बाद हमारा 80 नंबर का पेपर है सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान का। तो मानसिक योग्यता में आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस में आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भारतीय इतिहास है, छत्तीसगढ़ का और इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस हैं। उसके साथ साथ हमारा अर्थशास्त्र लेगा, ज्योग्राफी लेगा, विज्ञान है और सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। उसके बाद भाग 3 है हमारा हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। तो इसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी में वही आपकी चीज़ें हैं जो हमने हर एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर किया है। शब्द रचना है, शब्द प्रकार है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया का व्यावहारिक प्रयोग, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। तो हिंदी में ये सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश में देखते हैं तो 20 नंबर का इंग्लिश है आपका, जिसमें नंबर्स, जेंडर्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग्स। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे पिछले एग्ज़ाम्स में भी होती आई हैं। मैथ्स में जब हम देखेंगे तो मैथ्स का सिलेबस बहुत छोटा है। दार्शनिक प्रणाली है, सम संख्या, विषम संख्या है, गुणनफल है, भागफल है, अनुपात समानुपात है, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लहान और क्षेत्रफल आकलन। बस इतना सा सिलेबस है आपका। इसमें रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, स्पीड डिस्टेंस नहीं आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है, कार्य समय नहीं आ रहा है, और 30 नंबर का आपका जो है वो मैथ्स है। तो आपको जब ये पेपर होगा तो ये पेपर हम देखते हैं कि कुल हमको ये पेपर देखते हैं तो 40 नंबर का महिला बाल विकास विभाग है। तो हम इसमें देखते हैं कि महिला और बाल विकास विभाग कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सा पेपर है, और है सामान्य ज्ञान और सामान्य मानसिक योग्यता, ये है 80 नंबर का। फिर उसके बाद हिंदी और छत्तीसगढ़ी है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिला करके कितने मार्क्स का है, 30 नंबर का। इसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश आपका कितने का है, 20 नंबर का। और उसके बाद आपका मैथ्स है, मैथ्स कितने नंबर का है, 30 नंबर का। तो ये कितना हो गया, 40, 80, 120 और 30, 150, और ये 50, 200 नंबर। तो इस 200 में हमको टारगेट कितने का रखना है कि हमको लाना है कम से कम 140। ठीक है। तो 140 लाने के लिए आप क्या करोगे, इस 40 में से कम सोचो कि हमारे 25 नंबर आ रहे हैं। ठीक है। 15 क्वेश्चन मान लो गलत होते हैं या कुछ क्वेश्चंस विलोपित होते हैं, तो हमारे 40 में से कितने आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं। इस 80 नंबर के क्वेश्चंस में से आप मान के चलो कि 80 में से आपके कितने आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं। ठीक है। 80 नंबर का पेपर है जिसमें हमने कितना क्वेश्चन छोड़ दिया, 25 नंबर छोड़ दिया, 55 नंबर आ रहे हैं। तो 25 और 55 कितना हो गया आपका, 25 और 5 30 और 50 80, यहीं पे आपका 80 नंबर हो गया। आपको अब इस पूरे में से कितना लाना है, 60 नंबर। 60 नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हिंदी है 30 नंबर का, तो हिंदी जब आपका 30 नंबर का है तो हिंदी का पेपर इतना टफ तो आएगा नहीं। ठीक है। तो इसमें से हम मान लेते हैं कि हम लेके आते हैं 25 नंबर। मैथ्स है तो मैथ्स 30 नंबर का है, तो इस मैथ्स में 30 में से कुछ कुछ हमारा गलत सही होता है तो 20 मान लेते हैं, और इंग्लिश में मान लेते हैं 10 नंबर। तो कितना हो गया यहाँ पे, 25 और 10 35, 35 और 20 कितना हो गया, 55। तो यहाँ हमारा हो रहा है 135 नंबर
+- 5 नंबर कहीं पे भी आगे पीछे होगा तो 135 नंबर अगर आप 200 में से लाते हो तो आप 100% सेफ़ होते हो। अगर आपका इसमें से कुछ नंबर कम भी हो जाता है तो कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर बढ़ जाता है तो वो आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ लेंगे और ये हमको इंग्लिश नहीं आता तो हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, मैथ्स नहीं आता तो हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं। इंग्लिश मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली कम से कम इसमें के 100 क्वेश्चंस हमको डेली हर सब्जेक्ट के करते जाने हैं। तो जब हम हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन डेली करते जाएंगे ना, तब क्या हो जाएगा, आपका एक दिन में 500 क्वेश्चन रेडी हो रहा है। आप जब याद कर रहे हो तो अगर आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है, आप काम कर रहे हो, आप बिज़ी हो, तो आप क्या करो, आप यूट्यूब फॉलो करो। यूट्यूब जो है अभी ऑनलाइन स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। यूट्यूब में जो चैनल्स हैं वो चैनल्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, और ये क्वेश्चन जो रहता है ना, ये क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए होते हैं। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वही हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से क्वेश्चन रेडी किया जाता है। क्वेश्चंस जो रहते हैं वो एक पैटर्न होता है और उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, तो आप देखोगे कि अरे हाँ, ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ा है, सिलेबस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब तो हम लोग क्या अभी शिक्षक भर्ती जितने लोगों ने दिया है ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। सिर्फ एक नया क्या है, महिला और बाल विकास विभाग। तो ये आपने क्या करना है, रिपीट करना है और इसको बस हमको ऐड करना है। तो अगर हम इस पे ध्यान दें और ये सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दें तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। बस हमको कोशिश ये करनी है कि हमको सिर्फ एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हर सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, कि हम सिर्फ एक से मार्क्स लाने का नहीं सोचे, सबसे थोड़ा थोड़ा मार्क्स लाएं। अगर इंग्लिश से 10 में से 5 भी ले आते हो ना, 30 में यहाँ 20 हो रहा है, 20 में 15 भी कर लेते हो ना, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब बहुत कम लोग जो रहते हैं, अभी जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ 150 नंबर का पेपर था, 150 में हाईएस्ट कितना गया, 114, वो भी कुछ लोगों का गया, ठीक है। और ये भी वो लोग होंगे जो कि बहुत साल से तैयारी कर रहे होंगे, या तो फिर वो अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर क्या हुआ होगा, कुछ कोचिंग के टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते रहते हैं और वो लोग भी पेपर्स के लिए एग्ज़ाम देते हैं। तो अलग अलग फील्ड के लोग एग्ज़ाम देते हैं, वो लोग का हाईएस्ट जाता है। वरना अदरवाइज़ आप देखोगे ना तो 150 में से ज़्यादातर जो मार्क्स आए हैं ना, वो 60 से 80 के बीच में है जो पढ़ने वाले, ठीक है। तो 60 से 80 के बीच में मतलब 90 नंबर कम है, 70-80 नंबर कम है, ठीक है। आप ये देखो, ये 90 नंबर कम है आपका, ये 70 नंबर कम है। तो उस हिसाब से हम 200 में जब 135 देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपको 200 में से अगर 120, 100 तक भी आता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हो। इसीलिए कोशिश ये नहीं करनी, हमको इसकी कोशिश नहीं करनी, हमको कोशिश करनी है 140 की। इससे ऊपर आ जाए तो और अच्छी बात है। कई बार पेपर्स इजी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा बन जाता है। और इस बार क्या है, जो जो शिक्षक भर्ती से बचेंगे ना, सब इसमें देंगे। तो आपको 1 महीने के लिए अपना जी जान इसमें लगा देना है और कोशिश करनी है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो ये रणनीति आप फॉलो कीजिए। मेरे चैनल को आप फॉलो करके रखिए। इस चैनल पे हम डेली एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए डेली पर सब्जेक्ट वीडियोस डालेंगे। और वो वीडियोस जब आप पढ़ेंगे, आपको ये नहीं बोल रहे कि आप बुक कॉपी लेके पढ़ो, आप एटलीस्ट वो वीडियो को ईयरफोन लगा के सुनो, ठीक है। तो वो वीडियोस आप जब सुनोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर होते जाएंगे और वो क्वेश्चंस आपको याद भी होते जाएंगे। शुरू 1-2 दिन आपको लगेगा कुछ याद नहीं हुआ, पर जब चौथे 5वें दिन पहुंचोगे तो बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप डेली 500 क्वेश्चन करते हो, अभी तो आपका फॉर्म आया है, उसके बाद आपको 40 दिन मिल रहा है, मान लो एग्ज़ाम के लिए 20 दिन और मिला तो 60 दिन मिलेगा। 500 क्वेश्चन 60 दिन करोगे तो कितना हो गया, 3000 क्वेश्चन हो गया। ये भी 500 क्वेश्चन की बात करें। पर जब आप वीडियोस देखते जाओगे ना, तो एक के बाद एक वीडियोस जब आते जाते हैं तो हम सब पढ़ते जाते हैं और उसके बाद सारी तैयारी होती जाती है। इसीलिए कोशिश करना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम वीडियोस को फॉलो करते रहें। अभी कुछ दिन जब हम लोग सीरियल्स वीडियोस ना देखें और थोड़े दिन पढ़ाई का वीडियो देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।